हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो का लेटेस्ट टॉपिक होने वाला है कि राजस्थान स्टेट राउंड स्ट्रे यानी कि जिसको राउंड 4 बोलते हैं, उसके लिए रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। क्या आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, राजस्थान स्टेट स्ट्रे राउंड जो उसका रिजल्ट है वो पब्लिश हो चुका है। आज सुबह सुबह इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, या फिर ये कह लो कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हुआ है कि राजस्थान स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से भी कम रही है, जो कि ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। आप किसी भी साल का डेटा आप चेक कर सकते हो कि राजस्थान स्टेट की कट ऑफ इतनी ज़्यादा लो रही है, वो भी ऑल इंडिया कोटे से भी लो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वाली बात है जो स्टूडेंट राजस्थान स्टेट से हैं और इस साल पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस राउंड के अंदर, क्योंकि वो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि वहाँ पर आपकी कट ऑफ किस तरीके से होने वाली है। क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि राजस्थान स्टेट ने अपना जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स के जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने यहाँ पे सबमिट करवा दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो कहीं और पे जा नहीं सकते। तो इसका सीधा सा मतलब यही था कि उनको यहीं पर एडमिशन लेना था बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये रिजल्ट आपके सामने ओपन हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपकी सीट यहाँ पर देखने को मिली है। ऑल इंडिया रैंक आप चेक कर लो, 15,176 के ऊपर यहाँ पर कॉलेज मिला है एसके जीएमसी सीकर यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर अलॉट हो गया है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो ये कट ऑफ आप चेक कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अपना मुद्दा ये नहीं है कि किस पर डिस्कस करेंगे, ये तो आप ही चेक कर ही लिया होगा आपने भी, क्योंकि ये तो सबके सामने अवेलेबल होता ही है। कट ऑफ लिस्ट के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कितनी लो कट ऑफ यहाँ पे रही है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अपडेट्स के लिए, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट्स इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला है अभी भी राजस्थान स्टेट में, तो अगर तो आप चाहते हो कि आपको एमबीबीएस इस साल मिल पाए, तो अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको एमबीबीएस मिल सकता है इस राउंड के अंदर भी, यानी कि आने वाले टाइम्स के अंदर कुछ दिनों के अंदर आपके वहां पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उससे पहले आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएंगे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हम आपको एमबीबीएस दिलवाने में हेल्प करेंगे कि कहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसके अलावा बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है राजस्थान स्टेट की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दी थी, तो वो कट ऑफ अगर जिसकी थी तो उनको तो एडमिशन मिल ही गया है, ये बात आप जानते भी होंगे। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कितनी कट ऑफ रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो डायरेक्टली मूव कर लेते हैं उसके ऊपर कि कितनी कट ऑफ रही है। ये वाली चीज़ें तो आप चेक कर ही लोगे कि किस कॉलेज को यानी कि किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ का रैंक रही है। बट मैं आइडिया दे देता हूँ आपको कि फाइनल कट ऑफ जो क्लोजिंग रैंक है वो कहाँ तक रही है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कट ऑफ दिखा रखी है कि कौन से कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रही है। जनरल कैटेगरी में बात कर लेंगे तो 650 मार्क्स, ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ 650 से तो नहीं रही थी, यानी 652 मार्क्स थे वो कट ऑफ रही थी। आप एक जानते हो 25,050 ऑल इंडिया रैंक पर मिली थी, ऑल इंडिया रैंक यानी कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 4 में। लेकिन राजस्थान में चेक करो 26,945 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर 650 स्कोर के ऊपर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा जो है अलॉट हुआ है, जो कि नया कॉलेज है इस साल, ये आप लोग जानते होंगे। बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे तो 649 स्कोर के ऊपर यानी कि 650 से भी नीचे स्कोर के ऊपर कट ऑफ आपकी चली गई है। 27,795 ऑल इंडिया रैंक, और दोनों में डिफरेंस चेक करो कि कितना ज़्यादा है, लगभग 1000 रैंक का डिफरेंस दोनों में आया है, जो कि इतना नहीं आता था राजस्थान स्टेट में। इतिहास में पहली बार ये चीज़ें हो रही है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा जो कि नया कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 631 स्कोर। यहाँ पर आप चेक करो कि कितना ज़्यादा लो कट ऑफ है, लगभग यहाँ पर 19 मार्क्स जनरल कैटेगरी से लेकर यहाँ पर, या फिर ये कह लो कि ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से यहाँ पर 19 से 20 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और रैंक चेक करो 43,973 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर जीएमसी 12 का कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। 19 से लेके 20 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर देखने को आपको मिला है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पूछ रहे थे जिसकी रैंक 26,000 27,000 थी। तो यहाँ तो 47,000 यानी कि लगभग 44,000 रैंक तक के स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया है राजस्थान स्टेट में, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट को। काफ़ी अच्छी ये पॉजिटिव न्यूज है सभी के लिए। इसके अलावा यानी कि जीएमसी 12 इसको मिला। बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी की अपन डिस्कस करेंगे कट ऑफ कितनी रही है। तो एससी कैटेगरी में 539 स्कोर था, यानी कि ऑल इंडिया कोटे में भी इतनी नहीं गई। तो 1,52,307 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर अपन राजस्थान स्टेट की बात कर रहे हैं, ये बात आप मत भूलना, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ की बात अपन कर ही नहीं रहे हैं।
यहाँ पर भी जीएमसी 12 का कॉलेज अलॉट हुआ है। हालांकि कॉलेज सारे नए अलॉट हुए हैं, बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जीएमसी मिल रहा है, वो भी राजस्थान स्टेट के अंदर। एसटी कैटेगरी में बात कर लेंगे तो एसटी कैटेगरी में 520 मार्क्स के ऊपर 1,77,609 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मेरे से कांटेक्ट में थे और वो काउंसलिंग कर रहे थे ऑल इंडिया कोटे की। हालांकि राजस्थान स्टेट की भी उन्होंने काउंसलिंग करने के लिए मैंने बोला था कि राजस्थान स्टेट की भी काउंसलिंग आप कंटिन्यू करते रहो। हालांकि वो बोलते थे कि सर अगर ऑल इंडिया कोटे में नहीं मिलता है तो राजस्थान में तो चांसेस नहीं है। हालांकि मैं भी ये बात बोलता था, बट आप हमेशा, आपके हाथ में जो है वो हमेशा करिए, जो कुछ होना होगा वो तो होता है, होकर ही रहेगा या फिर हो ही जाएगा। बट अपने हाथ में जितनी चीज़ें हैं उनको अगर आप ठीक तरीके से करते हो तो हो सकता है कि आपके फेवर में चीज़ें आ जाएं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने की हिम्मत नहीं आ रही, SC ST या फिर बाकी कैटेगरी जितनी भी हैं, राजस्थान स्टेट में कंटिन्यू काउंसलिंग कर रहे थे, तो उनको ये फल मिला है लास्ट राउंड में कि देखो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ के ऊपर भी आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। हाई इन द सेंस कि ये देखो 1,52,000 तक, जो कि ऑल इंडिया कोटे की भी नहीं गई है, उससे भी ज़्यादा गई है राजस्थान स्टेट की। इन 3 कैटेगरीज की अगर देख लें, यानी वैसे तो सारी कैटेगरीज जितनी भी हैं उन सभी की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा रही है, बट SC ST इनकी तो अपन मानते हैं कि काफ़ी लो रहती है, बट ऑल इंडिया कोटे में तो इनकी भी बहुत लो रही है। इतनी भी ज़्यादा लो नहीं रही है कि इतनी कट ऑफ पर इतनी रैंक के ऊपर आपको कॉलेज मिल पाए। बट फिर भी यहाँ पर आप सभी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ये ST कैटेगरी की 168 पर क्लोज हो गई थी, तो लेकिन यहाँ पर राजस्थान स्टेट में 177 पे गई है। 1,77,000, 10,000 से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। और यहाँ पर 1,38,000 पर ही रैंक रुक गई है SC कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटे में, बट राजस्थान में चेक करो 1,52,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये थी सभी के लिए पॉजिटिव वाली बात। राजस्थान स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने की हिम्मत नहीं हारी और पार्टिसिपेट किया काउंसलिंग में, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आज दीपावली उनके लिए बहुत अच्छी आई है। सभी को हैप्पी दीपावली बहुत अच्छी तरीके से। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया उनको भी, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हो, यानी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कि जरूर ध्यान रखना। बट फिलहाल ये था वीडियो राजस्थान स्टेट की कट ऑफ के बारे में कि कहाँ तक कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके अलावा पेमेंट सीट्स, इन सब के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है राजस्थान स्टेट में। उनके लिए एक बार फिर ऑप्शन है कुछ स्टेट्स के अंदर, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया और बिहार। ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आपके पास अभी भी चांसेज हैं MBBS लेने के। तो कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम आपकी हेल्प करेंगे कॉलेज दिलवाने में। बट इस साल राजस्थान स्टेट का सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। जो चीज़ें हुआ करती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट परेशान हैं तो कुछ यही सोच रहे हैं कि एडमिशन हमारा हो गया है, और कुछ ये सोच रहे हैं कि हमें एडमिशन आखिर हुआ क्यों नहीं है। बट जो भी है ऐसा ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट्स के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।